तो आप लोग कैसे आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम आप पढ़ाई में इस जीडी की पीवाईक्यू के प्रश्न की कड़ी को बढ़ाते आगे बढ़ते चल रहे हैं। जैसा आप पता है कि हम क्रमशः 20, 21, 22, 23, 24 तारीख तक की पीवाईक्यू करवा चुके हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, ध्यान रखें। और जीके जैसे हिंदी की हम कंटिन्यू शिफ्ट बाई और डे बाई हल करवा रहे हैं। तो आज 25 तारीख का एग्जाम नहीं हुआ था तो उसका शिफ्ट नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24 तक हो चुके हैं 5 दिन की। अब 26 तारीख के शिफ्ट पहले के एग्जाम ले रहे हैं। तो हम जीके जीएस कवर करवा चुके हैं। आप जाके देखिए कि 26 तारीख में क्या बदलाव किया जीके जीएस में। अब हिंदी में क्या होने वाला हम देखते हैं शिफ्ट नंबर पहले का। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि आप पर नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे जैसे आप पढ़ते रहेंगे हमारे साथ। और पीवाई के प्रश्नों को हम दिखाते रहेंगे पूरा जनवरी तक, ठीक है। और जनवरी में प्रयास करें कुछ नया करने का और आपको कुछ नया देने का। चलिए बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे हम बता चुके हैं जीके जिस हम कवर करवा चुके हैं 26 फरवरी 2024 का पहला शिफ्ट का। और अब ले रहे हैं हम आपके लिए हिंदी का पहला शिफ्ट रहेगा 26 तारीख का। चलिए और देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नों में देखना डे बाई डे और शिफ्ट बाई शिफ्ट प्रश्नों में क्या बदलाव कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अब मुहावरा वाला तो हर शिफ्ट में आ रहा है। पिछला पीवाईक्यू देखिए डे बाई डे शिफ्ट बाई शिफ्ट क्या बदलाव कर रहा है नहीं कर रहा, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। बहुत फायदा देने वाला है, समझने का प्रयास करें। हमें हमेशा प्रश्नों को प्रकार समझना है किस प्रकार पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर तुम पढ़ कुछ रहे और आ कुछ रहा, कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन पीवाई के प्रश्न ही तो बताते हैं एग्जाम कैसे आने वाला। तो आपे से बाहर होना मतलब होता है सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, ठीक है। मतलब जैसे हमारी जितनी औकात नहीं हम उससे औकात से ज़्यादा बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं आपे से बाहर होना, ठीक है जी। पहला प्रश्न रहा मुहावरा। मुहावरा का प्रश्न आना ही आना, ये बात कन्फर्म है कि नहीं। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे तद्भाव। तद्भाव तत्सम तद्भाव देशज विदिशज संज्ञा भावार्थ जातीय संज्ञा बार बार पूछ रहा है। मुहावरे पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, लोगोक्त पूछ रहा है। पूरे वीडियो हम बना चुके हैं, हिंदी के लिए जाकर देख लीजिए, पूरे वीडियो मिल जाएंगे आपको जीडी की तैयारी के लिए। और चलिए ठीक है। तो मेरी माताजी एक गृहिणी है, वह पूरे घर वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो गृहिणी का हमें क्या चाहिए, तद्भव चाहिए। गृहिणी मतलब होता है घरनी, ठीक है। मतलब घर का काम करने वाले को हम गृहिणी कहते हैं, तो उसका हो जाएगा तद्भव रूप घरनी घरनी, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे पर्यायवाची कह रहा है। तो पवन, पवन का पर्यायवाची हवा होता है, वायु होगा, ठीक है, समीर होगा। चलिए तो पर्यायवाची भी आपको पढ़ा चुके हैं हम, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपके पास डाटा ही डाटा भंडार ही मिल जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला वाक्यांशों के लिए एक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको पढ़ा चुके जाकर। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहते उसे, ठीक है। जिस पर हमला किया गया हो, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ था, एक व्यक्ति यहाँ, इसने इसको मारा, तो इस पर हमला किया गया उस पर हम क्या कहते हैं, आक्रांत, ठीक है। जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, आक्रांत। थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉपिक वहीं चल रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बदलाव नहीं कर रहा है। अब हमें कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। अब देखिए आपको दिमाग लगाना क्या गलत है कि नहीं। चलिए आंसर बताइए, हम आपके लिए छोड़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भाई परंतु मूर्खता का के ये क्या है, कोई भाग त्रुटि है। अब इस भाग को त्रुटि माना है, वो क्यों माना है इसको आप ही बताओगे, ठीक है, कि त्रुटि मानने का कारण क्या है। हम बाकी आपको छोड़ते हैं, होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप इसको बताने का कर। चलिए अगले पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ लिखा है मुहावरा। तो हर बार मुहावरा पूछेगा, लोकोक्ति पूछेगा, ठीक, अनेक शब्द एक शब्द पूछेगा। और बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। 20, 21, 22, 23, 24 हो चुका है, 25 एग्जाम नहीं हुआ, 26 को, ठीक है, 26 तारीख की चल रहा है, ध्यान रखेंगे। मुहावरे का सही अर्थ बताओ कह रहा है। तो खिल्ली उड़ाना मतलब होता है उपहास उड़ाना, मतलब होता है मजाक, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति गलत कर दिया था, उसको उसके लिए हंसना क्या होता है, वो खिल्लियाँ उड़ाना, मतलब उपहास करना, मतलब होता है मजाक करना, मजाक उड़ाना, उसके लिए हंसना मतलब होता है खिल्लियाँ उड़ाना, ठीक है। और इस प्रकार से प्रश्न ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए, चलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार का प्रश्न आपको पिछले पीवाईक्यू में आया था। मतलब अभी पिछला प्रश्न की बात कर रहा हूँ, छठवां शायद, हाँ 5वां आया था ना, ये दिखा दूँ बताइए। चलिए देखिए, हाँ ये आया था ना 5वां, मूर्खता। तो परंतु मूर्खता के कार्य करता है, तो हम गलत किए थे। तो यहाँ फिर आगे देखिए सेम पैटर्न फॉलो करके 2 प्रश्न आगे बताइए, इसके बाद हम ही बता देते इसमें क्या गलती है। आप दिमाग लगाने टाइम लगाओगे कि नहीं। उसके पास अब देखिए 50 ग्राम सोने
हैं जिसका हार बनवाया, मतलब उसके पास 50 ग्राम सोने हैं, ये नहीं, उसके पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाया, ऐसा होना था, है कि नहीं। 50 ग्राम सोने हैं, सोने नहीं सोना है कहता, और लिखते हैं ऐसे माना 50 ग्राम सोना है, सोने हैं कर दिया है, ये सोने नहीं सोना है, उसके पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाया है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तो गलती कर दिए। तो ऐसी त्रुटि आपको वहां पर ढूंढना है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए। और आप देख पा रहे रेखांकित शब्द का हमें सही विकल्प वाला चाहिए। तो तुम्हारी घड़ी में के बजे हैं, तो भाई के बजे हैं मतलब क्या होता है, वो कहना चाह रहा तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। देखते हैं कहाँ लिखा, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, ये सही हुआ नहीं बताओ। तुम्हारी घड़ी में के बजे हैं, के मतलब नहीं कितने बजे हैं कहना था, तो इसका सही रूप रहेगा ऑप्शन तीसरा। समझे, इसी पैटर्न को हर बार फॉलो कर रहा है, इसी प्रकार प्रश्न देता है। भाई तुम्हें पता हो गया फिर भी गलती करोगे, तुम्हारी गलती है ना। देखिए पिछले दो दो प्रश्न सेम थे, अब देखिए इसके जस्ट ऊपर वाला भी ऐसा ही था ना। उसी प्रकार रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द विकल्प चाहिए, तो अब आपने ही तो मुझको कहा था, तो मुझको क्या हो जाए, गलत हो गया, आपने ही तो मुझे कहा था, ये सही है। और अगला भी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, परिवर्तन हो सकता नहीं, अधिकांश रहता है, देख ही रहा हमें परिवर्तन करने कह रहा है। आपने ही तो मुझ कहा था, ये क्या गलत है, सही है, पूरा गलत है। आपने ही तो मुझ में कहा था, जी तो पूरा गलत हो गया। तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा सही है, चौथा हो नहीं सकता। ऐसे पढ़ पढ़ा कि आप छाट सकते हो प्रश्नों को आराम से, है कि नहीं। शानदार, आप नंबर आराम से पका सकते हो विद्यार्थियों, है कि नहीं। और नहीं पकाओगे इसमें आप गलती होने वाली। ऐसे प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे देख लीजिएगा कि निम्नलिखित तो वाक्य में 4 विकल्प हैं, तो एक विकल्प छाटना। तो हमें बोल रहा है जटिल का विलोम बताओ। अब देखो आपको जब प्रश्न दिख ही गया तो लंबा पढ़ने से क्या मतलब है, समय बर्बाद नहीं करना है। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल। जटिल मतलब होता है कठिन, कठिन का उल्टा होता है सरल, बस खत्म आंसर, है कि नहीं। क्या पढ़ना पूरा जानकारी। अब हमें यहाँ पर कह रहा है वस्त्र का पर्यायवाची चाहिए। अब तो भाई वस्त्र का पर्यायवाची पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन में हमारे पास है नहीं है। इसके पहले वस्त्र का मतलब चीर भी होता है, कपड़ा भी होता है ना भाई। एक बार हमें पीवाई के पूछ चुका है, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, मतलब कपड़ा हरण हुआ था। उसी प्रकार वस्त्र का पर्यायवाची बनेगा यहाँ पर दुकुल, दुकुल, ठीक है, दुकुल। ऑप्शन को चलना पड़ेगा विद्यार्थी, थोड़ा सा हार्डली हो गया ऑप्शन, चलिए। और ऐसे आपको वही वही टॉपिक बार बार भी यहाँ वहाँ पर्यायवाची कर दे सकता है। अब अगला देख पा रहे हैं मह, यहाँ डबल मात्रा लग गया तो वो गलत है। इसका सही वर्तनी वाला चाहिए, तो वो क्या, मेहनत, 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 ठीक है। चलिए, तो मेहनत आप पता है, तो मात्राओं का ज्ञान होनी चाहिए आपको, हिंदी व्याकरण अगर बनता है आपको तो आराम से प्रश्नों को बना सकते हो। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, मतलब यहाँ गलत वर्तनी की बात कर रहा है, तो अंतर्गत जी गलत है, इसका सही रूप ये होता है। देखिए मुझे तो इसमें दो दो प्रश्न सेम टू सेम लग रहे हैं, अभी देखिए ना, बिल्कुल सेम सेम प्रश्न दो दो पूछा है हर बार। और इसी प्रकार आप अंतर्गत जी क्या गलत हो गया। अब इसको देखिए नहीं, मेहनत बिगाड़ा था, 12 का और 13 का प्रश्न बिल्कुल सेम है। उसी प्रकार 9 10 का भी सेम था, उधर 5 और शायद 7 का भी सेम था, है कि नहीं। इस प्रकार सेम सेम प्रश्न मिलेगा। जे प्रश्न का हम बोल रहा है विलोम शब्द चाहिए, संगठन का हो जाए विघटन। संगठन मतलब होता है संयुक्त इकट्ठा, विघटन मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, विलोम हो जाएगा। 2 या 3 विलोम होगा यहाँ पर हमारे पास। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, निर्थक शब्द बताओ, मतलब ऐसा शब्द खोजो जिसका अर्थ ही ना हो। ताब की उठाओ और पढ़ना शुरू करो, मतलब ताब की नहीं, किताब उठाओ होना चाहिए था, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो ताब की जो पूरा गलत है, किताब होनी चाहिए था ना, कि कौन की आगे करना था भाई, किताब बन जाता। तो ताब की उठाओ, क्या ताब की होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता ना, उसे निर्थक कहते हैं, जिसका अर्थ हो सार्थक कहलाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमें आज थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो करने को मिला। दो दो प्रश्न मिले हैं आपको, वही में विलोम 2 मिला है, 2 मुहावरा मिले हैं, 2 आपको शुद्धवर्ती मिला है, ठीक है, 2 आपको रेखांकित शब्द में गलत था वहाँ वो करके दिया है। इस प्रकार से हमें 2 2 प्रश्न मिले हैं, ठीक है। चलिए, और इस प्रकार से हम समझ गए कि थोड़ा सा बदलाव किया हिंदी में, बट वही पैटर्न फॉलो कर रहा, थोड़ा सा बदलाव कर रहा है प्रश्नों में, है कि नहीं। चलिए, तो अब फिर गद्यांश आपको पता है कि 5 प्रश्न आप गद्यांश आने वाले हैं, बाकी आपको 15 प्रश्न व्याकरण के मिलेंगे, तो थोड़ा सा व्याकरण बदलाव हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। अब तो इस प्रकार से हम 26 फरवरी 2024 के सेप्टेम्बर पहले हल करवा रहे हैं, जी के जी हल हो चुका है, अब हिंदी का चल रहा है। इस प्रकार बढ़ाते चलेंगे, हम आपको पूरा दिसंबर और जनवरी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, बनते और मेहनत करते रहिए, और पीआई के प्रश्नों के माध्यम टॉपिक को समझें, कौन टॉपिक कवर कर रहा है, और जाके पढ़ें, ठीक है। चलिए।
अब हमें कह रहा है रिक्त स्थान पहला की पूर्ति करना ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 से। अब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन या टैबलेट जैसे उपकरणों की स्क्रीन पर बच्चों की ज़्यादा समय देने को हाल के वर्षों में, थोड़ा सा रुक जाइए, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टेलीफोन जैसे उपकरणों की स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में खालिस्तान, ठीक है भाई, वही टेलीविज़न, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, इन्हें सब क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं, उपकरण कहलाते हैं, है कि नहीं? तो उपकरण हो गया। अगला देखते हैं अब, छोटा सा आपका गद्यांश है। हाल के वर्षों में व्यापक अध्ययन हुए हैं, ठीक है। अब इनके खालिस्तान इस बात का इशारा करते हैं, अब क्या हो गया, इनके निष्कर्ष, हाँ भाई, अध्ययन हुआ तो निष्कर्ष निकलेगा ना, है कि नहीं। उपकरण की स्क्रीन पर बच्चों की ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में क्या हुआ है, ऊपर वाला क्या था, हाँ, व्यापक अध्ययन हुए हैं। इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं कि खालिस्तान इशारा करते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधित विकास और आपसी मेल जोल बढ़ाने में बाधा बनते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमें सीख देने वाला पूरा गद्यांश था। मतलब हमें कह रहा है बच्चों को ज़्यादा समय मोबाइल में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं, अगर गद्यांशों के माध्यम से आप सीख पाए तो आपका बेनिफिट होने वाला है। यहाँ मैं भी देख रहा हूँ बीते गद्यांश हमें कुछ ना कुछ अकल या दिमाग दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ पेपर निकालना नहीं है, इन गद्यांशों के माध्यम से अपने जीवन में उतारना भी है शब्दों को, ठीक है। और हिंदी के समाचार पत्र पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें और व्याकरण भी पढ़ें, जिससे आपके दिमाग में सही तर्क क्षमता आएगी, यार ऑप्शन कैसे लगाना है, प्रश्नों कैसे हल करना, PYQ प्रश्नों को पढ़ते रहें, सीखते रहें, आपका फायदा ही फायदा होने वाला। हम तो गारंटी देते हैं कि PYQ प्रश्नों को पढ़ ली तो आपका 50% समस्या समाधान हो गया। आप प्रश्नों के प्रकार समझ गए, प्रश्नों को टॉपिक समझ गए, और 50% आप खुद मेहनत कर लीजिए, है कि नहीं। इस प्रकार विद्यार्थी हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस PYQ को कड़ी को बढ़ा के रोज, तो इससे आपको फायदा जरूर होने वाला है। हम आशा रखते हैं कि आप लोग हमारे इस पढ़ाए हुए वीडियो के माध्यम से आप पढ़ते होंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सोचते होंगे। जब हाँ आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, आप वीडियो हमारा सहयोग बनाए रखे हैं और अन्य विद्यार्थी हमारा सहयोग बना रहे हैं, तो हम उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। और हम ऐसे ही मैथमेटिक्स, रीजनिंग के टॉप वीडियो लाते रहेंगे। और GK हिंदी का तो रोज़ हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और बाकी जैसे जो अन्य टॉपिक आ रहे हैं उनको भी हम कवर कर देते हैं। और जिस प्रकार से अन्य भर्ती परीक्षा जानकारी भी आती है तो हम देते रहते हैं। तो आप हमारे जुड़े रहिए नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।